अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए सूर्य में रहने वाले उन तेज का आश्रय ग्रहण करके ये श्लोक उन्होंने बोला है। यद्यपि उनकी बुद्धि ठीक थी, शिव भगवान की पूजा में सतत लगी हुई बुद्धि थी, लेकिन ये श्लोक हम सब जीवों के लिए उनके द्वारा उच्चारित है जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है। हम सबकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्योंकि जीवात्मा के रूप में हम भगवान के अंश है। उनकी सेवा के लिए भगवान ने हमारा निर्माण किया, एक सेपरेट व्यक्तित्व दिया, लेकिन हम लोग स्वयं खाना चालू किए, स्वयं भोग चालू किए। इसलिए यहाँ उपमा दे गिरदानम, हंसम गिरदानम चष्टे। हंस जब गिद्ध बन गया और गिद्ध बनकर के संसार के भोगों को भोगना चाहता है भगवान को छोड़ करके, लेकिन तिस पर भी जिनकी बुद्धि को, जिनकी इंद्रियों को शिव भगवान इन तेज के रूप में चालना करते हैं, ब्रह्म तेज के रूप में हम सब की इंद्रियों की चालना वही कृष्ण करते हैं। ये कहते हैं अगर सूर्य न उदित हो तो कौन ऑफिस खोलेगा? भगवान की व्यवस्था है कि यहाँ पर सूर्य चंद्र इत्यादि रख करके हम सब लोग को अपने इच्छित भोगों को भोगने के लिए एक परमिशन दिया है। लेकिन इन भोग के अंतर्गत जीव को कर्म बंधन प्राप्त होता है, और वास्तव में हम कई बार गिद्ध भी बन चुके हैं, इसलिए गिद्ध लिखा है। गिद्ध हंसम गिद्धानम निश्चित सिंगी इमम, है ना। उन हंस गिद्ध बना हुआ है, फिर भी उनकी इंद्रियों की चालना उन ब्रह्म के द्वारा होती है जो भगवान की अंग कांति है, जो सूर्य जिनकी कांति को परावर्तित करते हैं, और इसके द्वारा रोज जगत प्रकाशित होता है और सब लोग अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं। लेकिन भक्त लोग उसी कर्म फल को छोड़ने के लिए यहाँ रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं। सुबह मंगल आरती से लेकर के श्रीमद् भागवतम इत्यादि उन पठन पाठन के द्वारा वो प्रेरित होकर के भगवान को निरंतर प्रार्थना करते, भगवान इस संसार से हमें हटाइए, ये संसार बड़ा दुखमय है। इससे हमारी इंद्रियों की चालना आपकी पूजा इत्यादि में हो। वस्तुतः ये हमारे द्वारा अनाचार है। जब तक हम कृष्ण के संसार में प्रवेश नहीं करते हैं, वैष्णव नहीं होते हैं, तब तक हमारा ये अनाचार हमको बहुत दुख दे रहा है। और जन्म मृत्यु, उनके बीच में जरा व्याधि, और इन चारों का नाना प्रकार से कष्ट, अनेक अनेक प्रकार का शोक, मोह, भय, क्रोध, लोभ ना उत्पन्न होकर के हमको कष्ट देते हैं। जीव को जब ये समझ में आता है कि मैं संसार में बहुत दुखी हूं, तब वो भगवान के आश्रय में आते हैं और भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। वही भगवान उनका ही अंश होते हुए जब उनकी सेवा नहीं करता है, फिर भी भगवान संसारिक जीवों को, हम सब जीवों को, हमारी इंद्रियों को और इस संसार को चालित करते हैं, हमारे लिए चला रहे हैं। हम इस संसार में आने से पूर्व से ये संसार चालू है। हम तो आ गए कहीं से, पता नहीं कहां से आ गए, पिछले एड्रेस भी मालूम नहीं है, और घुस करके ये मालिक का दावा करते हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है, और शरीर में बुद्धि, इंद्रिय, इन सब की चालना केवल भगवान के द्वारा होती है। करता हूं इतनी मन्यते प्रकृति क्रियमाणानी, अपने तीन गुणों से
हमारी बुद्धि, मन, इन सब को प्रेरित करके प्रकृति हमारा शरीर को चलाती है। प्रकृति ने शरीर दिया और वही चलाती है, वही खिलाती पिलाती है। बाकी कितना भी कोई व्यक्ति कुछ भी बना ले, लेकिन उनकी बनाई हुई वस्तु से वो खा नहीं सकता है। प्रकृति चलाती है हमारे शरीर को। तो बाजी बोलते नट बोल्ट खा करके जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जो नट बोल्ट बना रहे हैं वो खा करके थोड़ी जीवन चलेगा, है ना। पूर्ण रूपेण प्रकृति के ऊपर डिपेंड होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अहंकार के कारण स्वतंत्र सोचता है। ये कुबुद्धि है। अपनी बुद्धि के सुधार के लिए इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। इति श्रीमद् भागवत। क्यों ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए? भगवान के उपकार को जानने के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए कि हमारे प्रति कितना उपकार है भगवान का। क्योंकि उन उपकारों को समझते हुए जीव भगवान के भजन में लग सकता है। और कैसे भजन किया जाए? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन वस्तु का समस्त शास्त्रों में वर्णन है। उनके अलावा कोई वर्णन है ही नहीं। जीव का ईश्वर के साथ संबंध, इनको संबंध ज्ञान बोलते हैं। ये तथाकथित संबंधी हमको बारंबार रुलाते हैं और उनको छोड़ करके जाने के बाद वो छोड़ता वही रोता है और हम भी रोते हैं पीछे, और हम जाएंगे तो वो लोग रोएंगे पीछे। ये तथाकथित संबंध है, नाटक है। असली संबंध हम सब जीवों का भगवान के साथ है, वो जो कभी नहीं तोड़ सकते। जैसे इस संबंध को भी व्यक्ति कितना भी झगड़ा अपने पिताजी के साथ है, लेकिन पासपोर्ट इत्यादि बनाने के लिए जाएगा तो तेरे पिताजी का नाम बोले, पिताजी का झगड़ा है, नाम मत लो उनका, बोले पासपोर्ट मत ना, जाओ भागो, नहीं बनेगा आपका। क्यों? पहचान क्या है? ठीक उसी प्रकार हमारी पहचान क्या है? हंस है। अब प्राकृत वस्तु होने के कारण यह हंस बोला गया है, लेकिन प्राकृत भोग में मति होने के कारण गिद्ध बोला गया है। आवश्यकता है इन सब बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो बार बार श्रीमद् भागवतम का अध्ययन उन भक्तों के साथ करना बहुत आवश्यक होता है। हमारा एक एक सेकंड का कार्य और एक एक सेकंड का देखभाल भगवान करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं।